झनकपुर गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता की 2 बेटियां थीं, निशा और रानी। ललिता बहुत गरीब थी और पति की एक एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद वही अपने बच्चों का काम करके भरण पोषण करती थी। ललिता रूपमती नाम की एक औरत के घर काम करती थी। रूपमती गांव की ठकुराइन थी, पर रूपमती स्वभाव से बड़ी ही निर्दयी थी। एक दिन ललिता पोछा लगा रही थी। ठकुराइन वहीं सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। ठकुराइन ने धीरे से सेब का कचरा नीचे फेंक दिया और ललिता से बोली, क्यों रे ललिता, तू क्या बस यहाँ रोटी तोड़ने के लिए पड़ी है? तुझे काम भी करना नहीं आता? मक्कार कहीं की। देख, ये सेब का कचरा यहीं पड़ा है, ऐसे झाड़ू लगाएगी? नहीं ठकुराइन, मैंने तो वहाँ से पूरा कचरा साफ किया था। तेरा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, तुझे बताती हूँ। अभी तेरी ना तनख्वाह ही काट लूंगी, तब समझेगी तू। नहीं नहीं, अब ऐसा मत करिए। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर चला पाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट पाल पाती हूँ। आप मेरी तनख्वाह मत काटिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, मैं नहीं काटूंगी तेरे पैसे, पर तुझे पूरे घर का पोछा फिर से लगाना होगा। पूरे घर का? क्यों ठकुराइन? जितने सवाल करेगी उतने पैसे कटेंगे, समझी? ठकुराइन की बात सुनकर ललिता रोते रोते वापस पूरे घर का पोछा लगाने लगती है। इतने में उसकी दोनों बेटियां रानी और निशा वहाँ आ जाती है और वो ललिता को रोता देखकर बोलती हैं, माँ, आप क्यों इस निर्दयी ठकुराइन के यहाँ काम करती हैं? हाँ माँ, ये आपको कितना परेशान करती है और फिर भी आप इसी के घर काम करती हैं। बेटा, काम तो मुझे औरों के घर भी मिल जाएगा, पर बात तुम्हारी सुरक्षा की है। तुम दोनों जवान हो, मासूम हो। मैं काम करने जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और ठकुराइन के घर से हमें बचा हुआ खाना, कपड़े और रहने के लिए छोटा सा घर भी मिला है। ये सब हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। इतना बोलकर ललिता फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता एक दिन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथ से एक चीनी का जार गिर जाता है। जार गिरने की आवाज सुनकर ठकुराइन भागती भागती रसोई घर में आती है और गिरे हुए जार को देखकर ललिता के बाल पकड़ती है और उसे धक्का देकर बोलती है, निकल जा मेरे घर से भिखारिन। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये जार? चल निकल यहाँ से। ललिता रोते रोते ठकुराइन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, पर ठकुराइन उसको धक्के मारकर घर से निकाल देती है और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। ललिता धीरे धीरे सामान उठाकर सड़क के कोने में बैठ जाती है। निशा और रानी भी उसके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रानी को भूख लगती है और वो बोलती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है। ललिता अपनी झोली में देखती है और कुछ रोटियां और चटनी निकाल कर बोलती है, कल रात को कुछ रोटियां बची थी, ठकुराइन ने फेंकने को बोला था, पर मैंने तुम्हारे खाने के लिए रख ली थी। माँ, आप भी खा लीजिए, ये बहुत सारी हैं और हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे वैसे भी। ललिता जैसे ही अपने हिस्से की रोटी खाने लगती है, एक गरीब बूढ़ी औरत आकर सामने खड़ी हो जाती है और ललिता से बोलती है, बेटा, कुछ खाने को दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ललिता बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर ललिता के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा, तू हमेशा खुश रहे, रानी बनकर राज करे, भगवान अन्न से तेरा घर भर दे, बेटी जीती रह, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। ललिता को दुआएं देकर बूढ़ी औरत चली जाती है। ललिता निशा और रानी को लेकर घर घर काम मांगने जाती है। तभी उसे गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला के घर काम मिल जाता है। निर्मला स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार होती है। वह रानी और निशा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। एक दिन ललिता पोछा लगा रही होती है और निर्मला स्कूल की फाइल का कुछ काम कर रही होती है। निर्मला ललिता को देखकर कहती है, ललिता, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना मेम साहब। सबसे पहले तो तुम मुझे मेम साहब नहीं, दीदी बोला करो। और दूसरी बात, तुमने निशा और रानी के भविष्य का क्या सोचा है? मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब उनकी पढ़ाई, गांव में सिर्फ स्कूल है और उनका स्कूल अब खत्म होने वाला है। मैं सोच रही थी
उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दूं। मालकिन, इसमें मुझसे क्या पूछना। आज तक आपने उनके लिए जो भी फैसला लिया है वो कभी गलत हुआ है क्या? निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है। फिर से मालकिन। निर्मला और ललिता दोनों हंसने लगती हैं। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद निशा और रानी दोनों की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे निशा और रानी नया घर, गाड़ी सब खरीद लेती हैं। ललिता घर पर आराम करती और सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन ललिता कार से ड्राइवर के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है। ललिता यह देखकर गाड़ी से बाहर उतर जाती है और उस औरत को खड़ा करती है और पूछती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? औरत ललिता को देखकर बोलती है, मुझे कुछ और खाने को दे दीजिए मालकिन। ललिता उस औरत को अपने घर लेकर चली जाती है। रानी और निशा उस औरत को देखकर कहती हैं, माँ, ये आप किसको अपने साथ लेकर आई हैं? हाँ माँ, कौन है ये? ये ठकुराइन है जिनके यहाँ मैं काम करती थी। माँ, आप इनको क्यों साथ लेकर आई हैं? आप भूल गयी इन्होंने कैसा कैसा बर्ताव किया है आपके साथ? हाँ माँ, आप इनको कुछ पैसे या खाना दे देती, इन्हें घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, जरूरत थी। इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो इनका कर्म था। पर तुम ये कैसे भूल सकते हो? सब एक समान नहीं होते। किसी ने हमारी भी तो मदद की, तभी तो आज तुम इस मुकाम पर हो। तो हम क्यों सबके साथ बुरा करें? कोई कुछ भी करे, हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए और घमंड का भाव तो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ललिता की बातें सुन ठकुराइन ललिता से माफी मांगती है और रानी और निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ललिता से माफी मांगकर ठकुराइन को अपने घर पूरे आदर से रखती हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें